तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे हम भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय हरे राधा कृष्ण। माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 3 के ऊपर। आज हम 3 का तात्पर्य प्रारंभ करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएंगे कल हमने क्या पढ़ा था? कोई भी 1-2 डिवोटीज बता सकते हैं? किसी को नहीं पता कल हमने क्या पढ़ा था? ऋषभ प्रभु जी बताएंगे। ऋषभ प्रभु हंस रहे हैं। प्रभु जी मैं लास्ट में आया था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं लास्ट में थोड़ा क्या सुना था आपने? वही क्वेश्चन आंसर यही सुना था। आपके क्लास अच्छा नहीं अच्छा, अटेंड। कृष्णा से। चलो कोई बात नहीं। हरे आपने कृष्णा। प्रभु जी ये कहा था कि मतलब जो युधिष्ठिर थे ना, उन्होंने मतलब शासन किया है। मतलब आपने ये बताया था मतलब कि 7 तो मतलब समुद्रों पर, मतलब 5 पता नहीं समुद्रों पर, तो हाँ ये वेरी बात गुड शायद है ना। वेरी गुड। समुद्रों के ऊपर भी युधिष्ठिर महाराज का शासन था। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया, धन्यवाद। एक एक पॉइंट से भी बताएंगे। डॉक्टर रेखा माता जी कुछ बताना चाहेंगे? प्रभु जी मैं अभी नहीं बता सकती, मैं ओके ओके नीचे ओके। वो पीढ़ी में। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोमल माता जी बताएंगे। माता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पूरा तो नहीं सुना था बट थोड़ा सा ध्यान में है कि आपने बताया था कि युधिष्ठिर महाराज ने जैसे तीनों लोग तीनों नहीं, उन्होंने हर जगह पे रूल किया था। बट पृथ्वी पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर कोई ये भावना नहीं थी कि मेरे को यहीं पे रहना है, मेरे को यहाँ से नहीं जाना है। हाँ वेरी गुड। ये मुझे ये याद है। सब, ये जैसे यहाँ पे बताया ना, आपके सामने श्लोक है, इसमें यहाँ बताया है शशास गामेंद्र। शशास का मतलब होता है उन्होंने शासन किया। गाम, गाम मतलब पृथ्वी पर। इंद्र, इंद्र इव, इंद्र के समान। लेकिन कैसे? अजित आश्रय, भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने ये शासन किया। बहुत बढ़िया पॉइंट, धन्यवाद। ललिता स्वास्थ्य माता जी कुछ बताना चाहेंगे? हरे प्रभु जी, मैं भी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण। मैं भी यही बताने वाली थी। तो पृथ्वी पर उन्होंने इंद्र की तरह राज्य किया है पृथ्वी। हाँ बहुत बढ़िया। पूरी पृथ्वी पर उन्होंने इंद्र के सम्मान राज्य किए। धन्यवाद माता जी। हाँ रंजना माता जी कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हरे चलना कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। जैसे मतलब वो जैसे अब प्रबुद्ध राजनेता की तरह नहीं थे, क्योंकि उनको जैसे विष्णुदेव और भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, तो उन्हें हर चीज का पूरा ज्ञान था। जैसे मतलब पूरा आध्यात्मिक ज्ञान था, और वो बहुत मतलब महान मतलब शुद्ध भक्त भी थे, और सत्यनिष्ठ राजा थे मतलब, और धर्म के रास्ते पे चलने वाले थे। तो उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था, क्योंकि अच्युत भगवान ने उनको उपदेश दिया था, विष्णुदेव ने भी उनको उपदेश दिया था, इसलिए बहुत मतलब बढ़िया पॉइंट, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद माता जी। यहाँ पे निशम्य भीष्म ओक्तम
अथ अच्युत उक्तम, यहाँ पे माता जी बता रहे हैं कि भीष्मदेव ने भी उक्तम का मतलब होता है उनको बताया, और उसको उन्होंने क्या किया, निशम में सुना। तो क्या क्या सुना, भीष्मदेव का उन्होंने उक्तम सुना, और अथ अच्युत उक्तम, भगवान श्री कृष्ण का भी उन्होंने ज्ञान सुना था। तो ये दोनों ज्ञान सुनने के बाद में वो फिर प्रवृत्त हुए, फिर वो राज्य में प्रवृत्त हुए। और क्योंकि इतने बड़े बड़े महान कह लीजिए भीष्मदेव भी इतने महान शासक थे, और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इनके कथन सुनने के बाद, इनकी गाइडेंस लेने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए क्या हुए, ये इनके सारे संशय मिट गए थे, विभ्रम, जो संदेह थे, विभ्रम थे, वो क्या हो गए, विज्ञान विधूत, विज्ञान से वे विधूत, धुल गए उनके भगवान के पूर्ण ज्ञान से। बहुत ही अच्छे पॉइंट सभी भक्तों ने बताया, धन्यवाद। इससे पता चलता है आप सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त पॉइंट्स नहीं बता पाते उन भक्तों से भी प्रार्थना है, आप भी कभी कभी कोई पॉइंट्स बताया करें, ताकि हमें भी थोड़ा लगे कि आप लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। तो बहरहाल आ जाते हैं हम आज के श्लोक पर। श्लोक का कल हमने अनुवाद पढ़ लिया था, आज हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर, प्रबुद्ध अर्थात उससे ज्ञान आ जाने के बाद, महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया, और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो छोटे भाइयों का उनको साथ मिलता रहा, और किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में, और इस प्रकार से सागर और पृथ्वी पर उनका राज्य चला, जैसा कि सुमित प्रभु जी ने बताया। तो आइए आज हम पढ़ेंगे तात्पर्य जगत प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन आरूढ़ थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। अंग्रेजी शासन में भी यही नियम चलता था कि जो सबसे बड़ा है वही राजा बनेगा। तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों का जैसे चलता है, इसी प्रकार से हमारा भी सनातन में यही नियम था पहले, कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसी को राज्य मिलेगा। तो उसके अनुसार युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। उस काल में हस्तिनापुर, जो कि अब दिल्ली का एक अंश है, का राजा समुद्र समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। तो कह रहे हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी, जो आज दिल्ली है। आज भी भारत की राजधानी दिल्ली को ही रखा गया। देखिए मुगलों का भी शासन है, उन्होंने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाया नॉर्थ इंडिया में। और जो कह लीजिए युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, वो भी इंद्रप्रस्थ को ही अपनी राजधानी बनाकर रखे। तो उस जगह पे कुछ ऐसा है, कोई कह लीजिए ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टिकोण से और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां से पूरी देश का क्या, पूरे विश्व का शासन चलाया गया है कभी। और वहां पे कुछ तो इस प्रकार के पॉलिटिकल व्यवस्थाएं हैं कि वहां से आज भी पूरे विश्व का शासन चलाया जा सकता है। तो बातें चल रही हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। तो हो सकता है कि आगे, जैसे प्रभुपाद जी ने भी ये भविष्यवाणी की है, प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। तीसरा विश्व युद्ध बहुत ज्यादा भयंकर होगा। आप में से किसी ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना होगा, जो पुराने लोग हैं वो उस समय रहे भी होंगे, हमारी जनरेशन ने सिर्फ सुना है। उसमें लाखों के हिसाब से लोग मरे हैं, लाखों, थोक में मरे हैं। मतलब हजारों हजारों लोगों को सीधा ही किसी कमरे में बंद कर देते थे वो हिटलर, और उसको गैस छोड़ देता था वो जहरीली, और वो लोग दम घोट घोट के मर जाते थे। तो और बड़े तरीके थे, कई तरीकों से लोगों को मारा गया। प्रभुपाद कहते हैं पहले के 2 युद्ध में इतना लोग नहीं मरे जितने तीसरे विश्व युद्ध में मरेंगे। और तीसरे विश्व युद्ध में जब घोर तबाही हो जाएगी, उस समय पे खाने पीने के साधन समाप्त हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, और भूखमरी हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको उगाना आता होगा भोजन, जिसको खेती करना आता होगा, वो जिंदा रहेगा, वो अपनी खेती के दम पे जिंदा रहेगा। और जिसके पास गायें होंगी, गायें और खेत, वो दूध दही इत्यादि और फल सब्जियों से अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। लेकिन जो खाली स्कूल की पढ़ाई करा होगा, जिसको खाली कंप्यूटर चलाना आता होगा, वो जो है वो भूखा मरेगा, क्योंकि उसको उगाना नहीं आता होगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने कई शिष्यों को स्पेशल ये इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम फार्म कम्युनिटीज तैयार करो अपने भक्तों के लिए, ताकि उस समय पे हमारे भक्तों को संरक्षण मिल सके। कम से कम जो भक्त हैं वो लोग, भोजन वगैरह की व्यवस्था उनको मिले।
तो फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस समय पे क्या होगा, जितने भी देश हैं वो उन लोगों के पास भागेंगे जो अन्न उगाएंगे, उस समय पे अन्न उगाएंगे, और उस समय पे क्या करेंगे, वो उनको भोजन सप्लाई करेंगे। तो वहां पे इस्कॉन के जो भक्त होंगे उन सबको ये खेती वगैरह आता होगा विदेशों में करना। भारत के अंदर तो ऑफ कोर्स कई लोगों को कई लोगों को खेती वगैरह आती है नॉर्मली। तो उस समय पे इस्कॉन का प्रचार फैलेगा, और तब जो है पूरे विश्व के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा होगा। उस समय पे सभी लोग डिवोटीज बनेंगे, सभी वैश्विक स्तर पे जो है भक्ति करेंगे, और तब जो है पूरे विश्व में एक क्रांति आएगी, जो जिसकी भविष्यवाणी भक्ति सिद्धांत ठाकुर करके गए हैं कि नदी नदी नाले नाले में भी हरि नाम का प्रचार होगा। नगर और ग्राम में तो महाप्रभु भी कहकर गए, गांव और शहर में भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहकर गए, नदी नाले में भी प्रचार होगा, हर गली में हरे कृष्ण का प्रचार होगा। तो ये तब होगा। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है समुद्र समेत जो है पूरे विश्व में, तो ये जो है दोबारा से समय आएगा, लेकिन हम लोग शायद वो सब देख पाए या ना देख पाए, हमारे से अगली जनरेशन के टाइम पे ये सब होगा। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। तो राजा के जो भाई थे जितने भी, वो सब क्या करते थे, मंत्री और सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे। सेना नायक भी वो थे, उनकी सेनाओं का भी ध्यान रखते थे, और मंत्री अर्थात मंत्रणा करने में भी उनकी मदद करते थे। कोई भी कार्य करना होता था तो पहले उनके साथ डिस्कस होता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से, और पूरा उनका सहयोग था, कोई झगड़ा नहीं था परिवार में। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा थे, या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे। तो कहते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते राजा। राजा के विषय में कहा जाता है कि राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। एक बार एक यमुनाचार्य के जीवन की घटना आती है। यमुनाचार्य 7 साल के थे, 7 वर्ष के बालक थे यमुना, और शास्त्रों के बड़े प्रकांड पंडित हो गए थे। तो वहां का जो राजा था, उस राजा के दरबार में एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आया शास्त्रार्थ करने। उसने राजा के दरबार में सारे ब्राह्मणों को परास्त कर दिया, और राजा ने कहा कि भाई ठीक है, ये तो है, ये सबसे बड़ा, हम भी इसको मतलब विजय पत्रम साइन करके देते, भाई हमारा राज्य हार गया। तब यमुना आए, छोटे से 7 वर्ष के, उन्होंने कहा मैं अभी रहता हूँ राजन, मैं भी इनसे डिबेट करूंगा। तो वो आदमी कहता है ये छोटा सा बच्चा ही मुझसे डिबेट करेगा। वो 50-60 वर्ष का आदमी था, और बड़े उसने सबको बिल्कुल मुंह बंद कर दिए थे सबके। तो रानी जो थी वो भक्त थी भगवान की, और रानी को पता था कि यमुनाचार्य भगवान बालाजी के भक्त हैं, तिरुपति बालाजी, वो मतलब भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो रानी को पूरा विश्वास था कि यमुना जीत जाएंगे। राजा ने कहा ये यमुना कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये बच्चा है, कैसे जीतेगा। तो रानी ने कहा मैं शर्त लगाती हूँ, अगर ये यमुनाचार्य हार गया तो मैं आपके दासियों की दासी बन जाऊंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी, मैं उनके घर के काम करूंगी। राजा कहते हैं अच्छा आपको इतना विश्वास है, तो मैं भी शर्त लगाता हूं, अगर ये यमुना जीत गया तो मैं अपना आधा राज्य इसको दे दूंगा। तो डिबेट शुरू हुआ, वो बच्चा छोटा सा बैठा आगे, तो उस आदमी ने प्रश्न करना शुरू किया। तो वो सवाल पूछने लगा उनसे अलग अलग प्रकार के। ये जो यमुनाचार्य हैं, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य के आगे गुरु के गुरु बनेंगे, परम गुरु। जैसे प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, तो रामानुजाचार्य का आपने नाम सुना होगा, जो श्री संप्रदाय के बड़े प्रमुख आचार्य हुए हैं, ये उनके दादा गुरु थे यमुनाचार्य। तो बचपन की उनकी घटना है। तो वो बैठे, तो वो व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कठिन प्रश्न करने लगा, बड़े गूढ़ शास्त्रों से, बहुत वेदों से। तो यमुनाचार्य से बड़े आराम से सबके जवाब दे रहे हैं, जैसे कुछ लग ही नहीं रहा। और यमुनाचार्य बोले बाद में, कहते हैं आप मुझे बच्चा समझ के मुझसे आसान प्रश्न मत कीजिए, थोड़ा कठिन प्रश्न कीजिए, आप अपने लेवल के कीजिए। वो आदमी कहता है अच्छा तुम्हें इतना लगता है, तुम्हें तो तुम ही मुझसे कुछ प्रश्न करो। तो यमुनाचार्य कहते हैं मैं तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स रखूंगा अपनी तुम्हारे आगे, तुम्हें मुझे सही प्रूफ करना है या गलत प्रूफ करना है, बोले रखो। तो यमुनाचार्य ने पहला स्टेटमेंट रखा कि तुम्हारी माँ बांझ है, तुम्हारी माता बांझ है। सारे लोग कहते कैसे पागलपन की बात कर रहे हैं ये, जिसका बेटा उनके सामने, तो माँ बांझ कैसे हुई, बेटा तो हो गया उनको। तो वो आदमी कहता है ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। कहते दूसरा स्टेटमेंट रखो। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं राजा पापी है। राजा जो है वो सोच रहे हैं मेरे को पापी बोल गया ये। तो राजा बड़ा गुस्से में आ गया, रानी को देख रहा है, रानी हंस रही है, रानी को पता ही क्या कर रहे हैं। तो कहते राजा पापी है।
राजा कहता है अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया मैं इसको मार दूंगा जान से। तीसरे स्टेटमेंट में वो कहता है रानी अपवित्र है, अर्थात रानी जो है वो पतिव्रता नहीं है, रानी जो है उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो रानी कहती है बाप रे, तो मेरे तक भी पहुंच गया। तो रानी जो है सोचने लगी अब कैसे जवाब देगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, वो तो कान पकड़ लिए, नहीं नहीं भैया मैं राजा के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, राजा और रानी के बारे में, ये तो अन्नदाता है ऐसे वैसे। वो चाटुकारी करने लगा। कहते यमुना तुम ही प्रूव करो अपने स्टेटमेंट्स को, मैं हार मानता हूं, मैं नहीं कर सकता। या तो राजा भी बड़े ध्यान से सुनने लगा, भाई कैसे प्रूव करेंगे। तो यमुनाचार्य कहते देखो मैंने पहली बात कही कि तुम्हारी माँ बांझ है, तो पता नहीं कोई एक उपनिषद है उसके श्लोक को उन्होंने कोट किया, वहां लिखा था जिस स्त्री का एक ही पुत्र हो, एक ही संतान हो, आगे कोई संतान ना करे तो वो बांझ के ही समान है। अर्थात एक बच्चा नहीं करना चाहिए। आजकल तो भारत में लगभग सब लोग एक ही बच्चा पैदा करके बैठे हैं। जो एक बच्चा पैदा कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों के जब बच्चे होंगे ना, उनको ना मामी मिलेगी, ना मौसी मिलेगी, ना ताऊ, ना चाचा, ना बुआ, ना फूफा, सारे रिश्ते तुमने खत्म ही कर दिए। अब रिश्ते नाते ही तुमने खत्म कर दिए तो क्या रक्षाबंधन रह जाएगा, क्या वो होली दिवाली रह जाएगी, क्या करवा चौथ, चलो करवा चौथ तो रह जाएगी, मतलब क्या और भी जितने करवा चौथ पे भी वो अपनी बुआएं आती हैं घर में, उस पे भी नियम होते हैं, है ना, भाभीियों को कुछ देना होता है। ये सारे व्रत त्योहार भारत की जो मूल परंपरा है वो समाप्त होने वाली है बहुत जल्दी। ये एक बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है ये भारत की प्रधानमंत्री लाई थी, हम दो हमारे दो, तीसरा आए तो मार दो। वो नसबंदियां कराती थी पुरुषों की, पकड़ पकड़ के उसने कितने हिंदुओं के बच्चे मारे, लाखों ने करोड़ों हिंदुओं के बच्चे मारे उसने हॉस्पिटलों में कि 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। मुसलमानों के नहीं मारे, उनके आज भी हम 5 हमारे 25 चलता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये बड़े विचारणीय बात है कि हिंदू लोग जो है, अच्छा 2 तक भी हमारी जनरेशन थी, अब क्या कहते हैं हम 2 हमारा एक पे आ गए। और कई हैं जो शादी कर लेते हैं वो बच्चे करते ही नहीं है। कुछ को तो चलो भगवान इतना नहीं सामर्थ्यवान, बट जिनको है वो करते ही नहीं है। तो एक बच्चा करने वाली स्त्री जो है उसको बांझ कहा है शास्त्रों में। तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया। वो व्यक्ति फिर चुप हो गया, उसका नाम था कोलाहल। उसने सोचा कि यार ये बात तो सही है, मेरी माँ तो बांझ। कहते राजा कैसे पापी है, तो बोलते राजा को अपनी प्रजा के पाप का 5वां हिस्सा लेना पड़ता है। अब प्रजा में कई तरह के लोग रहते हैं, पापी भी रहते हैं, पुण्य आत्मा भी रहते हैं, तो कुछ तो पाप करते होंगे। तो उनके जो है 5वां भाग जो है राजा के पास जा रहा है, इसलिए राजा पापी है। राजा को पाप तो लग रहा है उन सबका, हालांकि राजा खुद पाप नहीं करता होगा पर प्रजा का पाप उसको लेना पड़ता है। तो राजा कहता है बिल्कुल सही बात है। वो भी बेचारा चुप। कहता है रानी को तुमने कैसे, उसके चरित्र पे तुमने कैसे उंगली उठाई। तब उन्होंने ये बात कही जो यहाँ पे लिखी है। यमुना ने कहा कि राजा जो होता है वो 3 व्यक्तियों का प्रतिनिधि होता है। राजा इंद्र का भी प्रतिनिधि होता है, सूर्य का भी प्रतिनिधि होता है और भगवान का भी प्रतिनिधि होता है, जैसे यहाँ का भगवान के प्रतिनिधि। तो 3 व्यक्तियों के साथ जो स्त्री रहती है, उनकी सेवा करती है, वो चरित्रवान कैसे हो सकती है, 3 पुरुषों का संग कर रही है। तो रानी जो है खड़ी होकर बोलती है आलवंता, और ताली बजाने लगती है और कहती तुम जीत गए। फिर राजा को अपना आधा राज्य उनको देना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, इंद्र के ही समान। जैसे यहाँ पे इंद्र का भी नाम आया है, इंद्र का भी प्रतिनिधि होता है और विष्णु का भी प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार से जो महाराज युधिष्ठिर हैं उन्होंने कैसे शासन किया कि भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि बने। ना केवल महाराज युधिष्ठिर बल्कि महाराज परीक्षित भी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि थे। तो आप देखिए जैसे अलग अलग लोकों की यहाँ बात हो रही है। चंद्रलोक पे चंद्रमा रहते हैं, इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, सूर्य लोक में सूर्य रहते हैं, वरुण लोक में वरुण रहते हैं और वायु लोक में वायु देवता रहते हैं। ये सब जो हैं ये अपने अपने लोक में राजा हैं। तो जैसे ही पृथ्वी का राज्य परीक्षित महाराज ये युधिष्ठिर महाराज को मिला तो इन लोगों को भी इसकी सूचना मिली। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि भारत में जब कोई नया प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है चुनाव में तो उसकी सूचना इंद्र के पास जाती होगी कि अभी भारत में ये चल रहा है, अभी रशिया में ये चल रहा है। लेकिन उस समय पे परीक्षित महाराज की और युधिष्ठिर महाराज की सूचना उनके पास गई थी।
क्योंकि पूरे पृथ्वी का शासन धर्म पूर्वक चलाया था उन्होंने। तो अभी के जो कलयुग के जो, ये तो राजा कहने लायक भी नहीं है, राजा कहाँ से हो गए, प्रजातंत्र में कोई राजा है ही नहीं, ये तो सेवक बन रहे हैं ना, ये मंत्री थोड़ा ना है, ये तो प्रजा के केवल रक्षक हैं, राजा तो है ही नहीं। तो राजा के अभाव में क्या हो रहा है, अराजकता बढ़ रही है, चोर बढ़ रहे हैं, लुटेरे बढ़ रहे हैं, और यही होता भी है। तो खैर, जैसे इंद्र चंद्र इत्यादि अपने अपने लोकों में राज्य करते थे, युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी का शासन चलाने लगे, अर्थात उनकी चर्चाएं उन लोकों में भी होती थी, वो भी बात करते थे, देखो युधिष्ठिर कितना अच्छा राज्य चला रहे हैं। आगे कह रहे हैं वे आधुनिक, देखो वही बात प्रभुपाद जी ने कह दी जो हम कह रहे हैं, वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीति नेता नहीं थे। प्रभुपाद जी आजकल के जो नेता है उनको क्या कह रहे हैं, अल्प तरह के अप्रबुद्ध। अल्प तरह के अप्रबुद्ध का मतलब होता है ना तो उनको शास्त्रों का ज्ञान है, ना उनको राजनीति का ही पूरा ज्ञान है, ना उनको शासन ही चलाना आता है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक इकट्ठे करने के लिए लोगों को खुश करना आता है, लोगों की खुशामदीद करना आता है, उनकी चाटुकारी, उनके तलवे चाटते हैं, ये मदरसे खुलवा देते हैं, मौलवियों को वो रिश्वत देते हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो इनको मुसलमानों के वोट मिल जाते हैं, हिंदुओं के मंदिर बना देते हैं, हिंदुओं के लिए थोड़ी बातचीत कर देते हैं, हिंदुत्व पे बात करते हैं तो हिंदुओं के वोट मिल जाते हैं, सिखों के गुरुद्वारे बना देते हैं, उनको भी थोड़ा खुश कर देते हैं, उनके नियम लगा देते हैं तो इनको सिखों के वोट मिल जाते हैं। ये बौद्धों और जैनों को बोलते हैं हम तुम्हारे मठ मंदिर अच्छे बनाएंगे, तुम्हारी जो संख्या उसको बढ़ाएंगे, तुम्हें पैसे देंगे, तो इन्हें उनके वोट मिल जाते हैं। ये केवल वोट के लालच में लोगों को खुश करते हैं, और एक बार इनके हाथ में सत्ता आ जाए फिर ये अपने सारे वादे भूल जाते हैं। फिर जितने आस विकास के सपने दिखाते थे, जितने इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, वो सारी पंचवर्षीय योजनाएं इनके चुनाव खत्म होने पर इनको याद आती हैं। अरे अच्छा हमारा ये रह गया, हमारा ये रह गया, अगले उसमें हम करेंगे, फिर से वोट दे दो हमें, अब की बार हम सबसे पहले यही काम करेंगे, जमुना साफ करेंगे, दिल्ली में ये लाएंगे, यूपी के अंदर से गुंडागर्दी भगाएंगे, बंगाल के अंदर जो स्त्रियां असुरक्षित है उनको ठीक करेंगे, इस तरह के वादे करते हैं। पंजाब के अंदर हम नशे खत्म करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाते, इन्हें केवल अपनी सत्ता चाहिए होती है। प्रभुपाद जी इनको अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता कहते हैं। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। इनके देखो ना टीचर कौन थे, आजकल के जो नेता है उनको ज्ञान कौन देता है, ये भी किसी से तो सीखते ही होंगे ये लोग, स्कूल में पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे, जियो पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे, ये स्कूल के इनके प्रोफेसर सिखाते होंगे, उसके बाद ये कुछ जो इनके सीनियर हैं उनसे सीखते होंगे भाई कैसे क्या करना है, वो लोग इनको बताते होंगे। ये करप्ट नेताओं से सीखते हैं तो ये क्या करेंगे, करप्शन ही करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, उन्होंने भीष्म देव से और अच्युत भगवान से ज्ञान लिया था, और ये दोनों ही करप्शन फ्री थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे राजा बने। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। अगर किसी को अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस व्यक्ति का जीवन बन जाता है। हम देखते हैं हमसे पिछली जनरेशन के जो टीचर होते थे, अव्वल दर्जे के ईमानदार, और उनका डर लगता था, उनसे डर लगता था, टीचर आंख से आंख मिला ले तो घबराहट होती थी। आजकल के टीचर को देख के डर क्यों नहीं लगता बच्चों को, क्योंकि टीचर खुद चरित्रहीन है। हमारी क्लास में हमें याद है हमारी एसएसटी की टीचर थी, हम सारे बच्चे आपस में बात करते थे इसका डिवोर्स हो गया है और ये दिन भर अपने नए बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती है, वो क्लास में भी फोन पे बात करती रहती थी, हम सबको पता था किससे बात कर रही है, हम उसकी इज्जत करेंगे क्या जब उसका खुद का ही कोई चरित्र नहीं बेचारी का। फिर वो पता नहीं बाद में उसने बॉयफ्रेंड से भी उसका ब्रेकअप हो गया, बच्चों को पता नहीं कैसे ये सारी अपडेट पूरी मिल जाती है बच्चों को, किसका क्या चल रहा है, ये पढ़ाई में इनका मन लगे ना लगे। और जिन बच्चों के 0 नंबर आते थे ना, उन्हें ज्यादा पता होता था कौन से टीचर का क्या चल रहा है। स्कूल के अंदर वो सर जो है वो मैडम को देखता है, वो पीटी वाली मैडम जो है वो उसका उस सर से चल रहा है, ये सारी बातें बहुत चलेंगी स्कूल में। तो बच्चे भी ऐसे, टीचर भी ऐसे। अब ये टीचर बच्चों को डांट सकते हैं क्या बताओ, ये टीचर बच्चे को कुछ कह सकते हैं? कहां से इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कहां से इनके अंदर क्षमता आएगी? ये टीचर केवल और केवल, सबकी बात नहीं कर रहे, कोई ऑफेंड ना हो, कोई टीचर अगर सुन रहा है, सबकी बात नहीं कर रहे, पर ज्यादातर केवल पैसों के लिए पढ़ाते, केवल पैसों के लिए। पहले जमाने के जो टीचर होते थे वो इसलिए टीचर बनते थे कि उनको बच्चों को सुधारना अच्छा लगता था, समाज सुधारना अच्छा लगता था, वो भारत को एक नया भविष्य देना चाहते थे, उनके अंदर कुछ, और वो पैसों के भूखे नहीं थे।
अगर उनको सैलरी कम भी मिले, कोई गरीब बच्चा भी हो तो उसको भी पढ़वा देते थे, वो मना नहीं करते थे। आजकल तो स्कूल सिस्टम ऐसा हो गया है, ये तो बिल्कुल केवल पैसे छापने की मशीन बन चुका है। एडमिशन कराने के लिए पहले मोटी रकम दो, फिर स्कूल के पैंट कमीज और टाई कोट शर्ट और स्कूल की ही किताब खरीदनी, और उसी दुकान से खरीदनी जिससे स्कूल वाले ने कहा है। वहां से फिर स्कूल की किताब लो, फिर किताब पे कवर चढ़ाओ, फिर उस पे चिट लगाओ, फिर रफ कॉपी अलग लो, डायरी अलग से खरीदो, महीने महीने की फीस अलग से भरो, उसके बाद इनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए अलग से पैसे दो, फिर ये जो प्रोग्राम्स मनाते 15 अगस्त 26 जनवरी उस पर बच्चे नाचे गाएंगे उसके लिए अलग से इनको पैसे दो, फिर उसके बाद में इन्होंने जो है ट्रिप पे भी ले जाना है। पैसे ऐसे जैसे वैक्यूम क्लीनर चलता है ना, ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह माता पिता के नोटों को अंदर खींचते हैं ये। आजकल तो ये हालत हो गई। और जितने टीचर हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एक मिशन रह गया, हमें तो पैसे कमाने के लिए टीचर बनना है। आज आप किसी से भी पूछो तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो, अच्छी सैलरी मिलती है, सेफ होता है, किसी भी माता से पूछो आप टीचर क्यों बनना चाहती हो, क्या जवाब देगी? तो हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, सेफ होती है जॉब, इसमें जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और बच्चों को पढ़ाना तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो सिर्फ उतना काम करते जितने उनको पैसे मिलते हैं। अब हमारे पास सुधा माता हैं, सुधा माता जी पुराने जमाने की टीचर हैं, वो बता सकती हैं कि पहले जमाने की टीचर कितने। सुधा माता जी हैं हमारे बीच में, कि उनके जमाने के जी टीचरों में प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ आप बताना चाहेंगे अपने जमाने की बातें? प्रभु जी मैं भी नए जमाने की हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं हूँ। अभी अच्छा, रिटायर हुई हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं हूँ, बहुत बुढ़ी नहीं हूँ, बुढ़ी लेकिन ज्यादा नहीं हूँ। बुढ़ी नहीं कह रहा हूँ, मतलब कहने का कि आपके टाइम पे फिर भी आज से 10-20 साल पहले जो है इतनी हाँ बुरी जी, हाँ हालत जी, नहीं थी जितनी आज। स्कूल में एडमिशन कराना बच्चों को इतना बवाल हो गया, अब तो इतने हाँ पैसे और जी जी प्रभु जी, पहले डोनेशन नहीं चलता था, आजकल डोनेशंस चलते हैं। डोनेशन तो माता जी मुझे लगता है उसको बोलते, होता तो रिश्वत ही है वो। हाँ वो रिश्वत और रिफाइंड नाम दे दिया डोनेशन, बस वैसे बस तो बस। रिश्वत ही है वो एक तरह से। सही कह रहे हैं आप। आपकी टीचर कैसी थी सुधा माता जी? मैं तो प्रभु जी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, केंद्रीय विद्यालय में, जो डिफेंस के स्कूल हैं ये। तो हमारे तो बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत पेंस लेते थे। और मैं तो बहुत वीक थी शुरू में पढ़ने में, लेकिन उसके बाद इतना पेंस लेके पढ़ाते थे टीचर्स, तो मैं अपने स्कूल की एक अच्छी स्टूडेंट में गिने जाने लगी, मतलब। आपको टीचर बना दिया उन्होंने, देखो ऐसे हाँ टीचर जी, होते हाँ, थे। ये तो है, उनकी देन है ये तो मैंने भी अपनी टीचिंग लाइफ में बहुत अच्छे से बच्चों को मतलब टीच किया है, मतलब मैंने कोई उनके साथ आपने जो नाइंसाफी अपने नहीं की। टीचर से सीखा आपने वो मूल्य लिए। हाँ हाँ, ये तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो वही वाली बात आ गई ना, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भगवान से सीख रहे हैं, तो वो जैसा हम सीखते हैं अपने टीचर से वैसा ही फिर हम आगे चलाते हैं सिस्टम। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कोमल माता जी भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है लगता है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इसमें जो मेरे को आजकल सुनने में आता है वो ये सबसे बुरा लगता है कि आज ये जो धीरे से बोल जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस, फीस पूरी लेनी है बट क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी करने की वजह से किसी। और हालांकि वो स्कूल्स जो हैं जहाँ पे अभी मेरे भाई के बच्चे पढ़ रहे हैं वो एसी स्कूल हैं सब, ठीक है। तो अभी गर्मियों की वजह से उन्होंने 15 दिन पैसे पूरे लिए हैं, बट हाँ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस उसमें उनके लिए कोई वो गर्मी, नहीं है। उनके लिए गर्मी कहाँ है, इसी के अंदर बैठे हैं वो, देखो ऐसे वही तो, मतलब बड़ा बड़ा। पैसे लेने के मामले में और मैं भी जैसे माता जी भी बता रहे थे, मेरी भी पढ़ाई जो है वो मैक्सिमम आर्मी स्कूल में हुई है। तो हमारे टीचर बहुत पेन दिया करते थे क्योंकि वो पीछे जनरल होते थे, वो पूछते थे कैसा क्यों रिजल्ट बुरा आया, तो उनको बताना पड़ता था। तो अभी जो हाल है, अभी जो मेरा कई बार मेरे मन में आता है कि कई बार क्या होता है कि ये स्कूलिंग की वजह से जो जनरल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा वो होता है, लाइक भेदभाव हो जाता है। भेदभाव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी और क्लास से आते हैं तो उनको कई बार सीट मिल जाती है, उनको पे भी नहीं करना पड़ता। और जो जनरल क्लास के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया ये है कि उन सबको भी अच्छे स्कूल्स दिए जाएं, सुविधा दी जाए, बिना नंबरों के उनको जैसे मिल जाती हैं सीट्स। तो वो हम्म। गलत है। जैसे आपने कल डाला था आई थिंक अपने स्टेटस के ऊपर कि जो पॉलिटिशियंस हैं, प्रभुपाद ने आई थिंक लेटर लिखा था किसी को कि जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए,
वो बिना लेस इंफॉर्मेशन के साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू ही पूरा जो देश है वो चलेगा। तो अगर उनको बिल्कुल। ऐसे ही सीटें मिली हैं तो फिर देश कैसे चलेगा? बहुत अच्छा बताया माता जी। तो इस प्रकार हरे से हम कृष्णा। देखते हैं ये आरक्षण और ये सभी नई नई चीजें जो लेकर आरक्षण होना चाहिए, स्कॉलरशिप वाला सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आरक्षण होना चाहिए योग्यता के आधार पर। नंबर आप टेस्ट कराओ बच्चे का, जिसके नंबर अच्छा है, जो पढ़ने में अच्छा है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से चलो, अगर कोई बहुत वैसे गरीब परिवार से आता है, ये जातिवाद मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। जाति के आधार पर आरक्षण कैसे हो रहा है? आरक्षण होना चाहिए पिता की इनकम के आधार पर, कि जो पिता सक्षम नहीं है पढ़ाने में, उसको आप उस बच्चे को, वो बच्चा गरीब है, उसको जरूरत है। तो जाति से क्या होता है? जाति कुछ भी हो, लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो सब मजा ले रहे हैं, उनको फिर भी आप फ्री में राशन दे रहे हो, चीजें दे रहे हो। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जो करप्ट गवर्नमेंट करती है, और इस तरह से हम देखते हैं कई बार ऐसा लगता है कि टीचर्स की भी गलती नहीं है, वो एक सिस्टम के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, जहां पे उनको प्रिंसिपली ये बोल के रखता है, तुम्हें बच्चों को मारना नहीं, तुम्हें बच्चों को डांटना नहीं, बच्चे को हाथ मत लगाना, तुम्हें तुम्हारी सैलरी सिर्फ पढ़ाने की मिल रही है, तुम्हें इनकी माँ नहीं बनना। कई बार इस तरह की शब्द भी प्रिंसिपल यूज कर देते हैं। और कई बार टीचर जब थोड़ा ज्यादा माता पिता जैसा केयर देने की कोशिश करता है बच्चे को, तो पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन हो जाता है, अजी ये बच्चा हमारा जो है ये ज्यादा ही सुधर गया। अभी हम एक प्रोग्राम करके आए थे एक स्कूल में, तो वहां पे हमने थोड़ा कीर्तन शीर्तन कर दिया, तो किसी के पेरेंट्स आ गए, सिख पेरेंट्स आ गए कि ये क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा क्यों करा रहे हो बच्चों को स्कूल में, ये हम बच्चों को ये कराने भेजते हैं, इनको पढ़ाने के लिए भेजा है केवल। टीचर कहती गलत क्या किया, भगवान का नाम ही जपाया। तो नहीं जी हम बस खाली पढ़ाइए वो। तो पेरेंट्स भी बेवकूफ हैं और प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही हो गए। और बच्चे तो है, बच्चे तो चाहते ही हैं कि बदमाशी करे। इनके बच्चे शराब पिए मांस खाए, इनको गवारा है, लेकिन हरे राम हरे कृष्णा पे कीर्तन कर लिया तो इनको वीडियो वायरल कर दी। देखो देखो तुसी सोचदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ हैं ऐ कर देने, तो ऐ कर देने तो बढ़िया कर देने, कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं। तो लोगों की भी मेंटालिटी ऐसी है। तो टीचर्स, फिर वो मैडम थी, उसने हमें कहा प्रभु जी हम तो चाहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम हो और बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, अच्छी राह दिखाई जाए, पर इनके पेरेंट्स की सोच इतनी छोटी है, तो फिर अब हम क्या करें। कोई मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, वहां पे भी बड़ी दिक्कत होती है। अब हमने कहा ठीक है भैया, आप अपना वाला भी करो, हम भी अपना वाला करें, सब इकट्ठे करो, उसमें क्या, सेक्युलर स्कूल है ना तुम्हारा। कहते प्रभु जी सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, सेकुलर का मतलब होता है किसी धर्म की रिस्पेक्ट मत करो। आजकल सेकुलर का ये मतलब होता है। तो खैर इस प्रकार से करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, भीष्मदेव और भगवान अच्युत साक्षात, इस वजह से वो बड़े अच्छे गए। प्रभुपाद जी कह रहे आजकल राज्य का निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, जो नेता बनता है वो केवल एक पपेट की तरह है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। उसके पास भी इतने ऑपोजिशन पार्टियां हैं, इतना सब, वो चाह के भी कोई नियम कानून पास ही नहीं कर सकता। उसको लोकसभा राज्यसभा में दुनिया भर के वो टिटिम में करने पड़ते हैं। प्रोपाद जी कह रहे वो भी जो है उसके पास भी कोई शक्ति है ही नहीं। यही यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर पॉइंट। प्रोपाद जी कह रहे अगर इन राजनेताओं को हम जैसे इनको बुरा बोल रहे हैं, मान लो कोई अच्छा नेता भी आ जाता है, जैसे कभी कभी अच्छे नेता भी आ जाते हैं जो शास्त्रों को जानते हैं, साधु संतों की इज्जत करते हैं, जैसे फिलहाल के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, मैं खुल के बोलूंगा, अभी किसी को बुरा लगे तो उनकी अपनी सोच है। अब वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, विदेशों में भी वो जाते हैं तो इस्कॉन के डिवोटीज उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, हर जगह वो लोग वो जो है सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चाहकर भी, अगर उनके पास दिमाग बुद्धि है भी, तो भी वो चाहकर अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रजातंत्र का नियम इतना सख्त बना होता है। उन्हें भी कोई नियम, अब जैसे कई लोग जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि वो गौ मांस पे वध क्यों नहीं लगाते, अगर वो इतने बड़े भारत एक्सपोर्टर बना हुआ है, तो भैया अब आप एक व्यक्ति के ऊपर सारा ठीकरा क्यों फोड़ते हो। उनके हाथ में अगर इंडिपेंडेंट पावर दे दी जाए कि जो मर्जी करो, फिर तो चलो हम मान सकते हैं। जब इतना बड़ा एक सिस्टम है जिसमें उनको इतने सारे लोगों से अपना बिल पास कराना होता है, तब वो नियम बनता है। तो एक व्यक्ति को हम नहीं ऐसा कह सकते। तो प्रभुपाद जी का बिल्कुल सही कहना है कि कोई अगर प्रबुद्ध भी हो महाराज युधिष्ठिर के तरह, जैसे पीछे सुषमा स्वराज थी, उन्होंने कहा था भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात उन्होंने की थी, बनाने नहीं दिया, चिल्लाने लगी दूसरी पार्टी। तो प्रभुपाद जी कह रहे ये भी बेचारे कठपुतली की तरह ही हैं। इसीलिए
वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। इसीलिए लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति राजा बनता नहीं, और अगर वो बन जाए तो उसको चलने देते नहीं, उन्हें करप्ट नेता ही चाहिए। झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। महाराज युधिष्ठिर कोई नया वो नहीं लाए थे कि हम नया एक विचारधारा लाएं, आज से हम देश में इमरजेंसी लगाएंगे, आज से हम जो है ये ऑड-इवन करेंगे। नए नए जो सोच लाते हैं, नई नई बातें लाते हैं लोग, अब से हम आयोग के विकास की ये योजना करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, खूब सारे पेस्टिसाइड्स डालेंगे और खूब खेती की पैदावार बढ़ाएंगे। और 2-3 पैदावार बढ़ा के वो सारा खेत बर्बाद हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। फिर एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया, दूध की पैदावार बढ़ाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तरह तरह के गऊ को, ये भी चले। व्हाइट रेवोल्यूशन आया, दूध की नदियां बह गई, और उसके बाद क्या हुआ, गाय मरने लगी, गायों को तरह तरह की बीमारी लगने लगी। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन भी इनका फेल हो गया। ये जो भी नई विचार लाते हैं ना, जो भी नया ये योजनाएं लाते हैं, इनसे केवल नुकसान ही होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कभी कोई नई विचारधारा लेकर नहीं आए अपनी। उन्हें अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्मदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। उन्होंने जो सीखा है भगवान से और भीष्मदेव से, वो वही पालन करते थे। वो ये नहीं कहते थे अर्जुन मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम जो है इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये नया एक सिस्टम लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। वो जो उन्होंने सीखा है वो उसी को आगे चलाते थे। और आजकल साइंटिस्ट लोग कहते हैं यही तो इनोवेशन है। पिछड़ी रीति रिवाजों को आप पालन कर रहे हो, पुरानी बातों को आप तो पिछड़े समाज के, आप तो रूढ़िवादी व्यक्ति हो, आप तो जो है बड़े आउटडेटेड व्यक्ति हो, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं नए नए इन्वेंशन करो, दिमाग का दायरा बढ़ाओ। आजकल के बच्चों को कहते हैं नया सोचो, कुछ नया इन्वेंट करो। और ये नया इन्वेंट करने की जो चीज है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिल्कुल ही बकवास है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है वही सही है, और प्रकृति के अनुसार वही चलता है। अभी लोग पहाड़ों में टनल बना रहे हैं, है ना, ये लोग। अब जैसे आज ही प्रभुपाद जी का कोटेशन था, प्रभुपाद जी कह रहे थे इतने ग्रैंड स्केल पे जीव हत्या हो रही है, इतने इतने लाखों करोड़ों जीव जंतु मारे जा रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी पर, तो इसका क्या बदला नहीं होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को मरना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण जब मारते हैं तो वो थोक में मारते हैं। हम मारेंगे तो एक एक करके मारेंगे, भगवान क्या करते हैं, सारे पापियों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा सबको मार देते हैं। तो जब भी कोई ऐसी नेचुरल कैलमिटी होती है कि हम सुनते हैं हजारों लोग मर गए वहां पे, इतने लोग जो है अचानक से मर गए, चाहे खाई में गिरे, चाहे कोई बादल फटा हो, चाहे कोई प्लेन क्रैश हुआ हो, चाहे कहीं पे आग लगी हो, चाहे कहीं पे भूकंप आया हो, चाहे कहीं पे सूखा पड़ा हो, इतने इकट्ठे लोग, तो कहीं ना कहीं उनके कर्म और प्रारब्ध होते हैं, भगवान उन सबको इकट्ठा करते हैं। ये मांसाहार जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी वजह से इनको मरना पड़ेगा और भगवान इन सबको इकट्ठा करके एक साथ मारेंगे। तो इस प्रकार से कर्मों से हम बच नहीं पाते। तो खैर यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के शास्त्रों का अनुगमन करे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, महर्षि वेद व्यास जी ने हमें 4 वेद दिए, इनके अनुसार चले। नई नई इन्वेंशन ना करे कि एथीज्म का आजकल बड़ा बोलबाला हो गया, अब तो थोड़ा कम हुआ भारत में, पीछे तो नास्तिकवाद एथीज्म एक ट्रेंड हो गया था। कान में वो क्रॉस वाली बाली पहनना और बाल आधे आधे काट देना, तिलक और ये कलावे उतार देना, और डूड फंकी शंकी बातें, जो भगवान की बातें करे उसको कहना कूल बन जा यार, ये भगवान पूजा पाठ से दूर, ये सब फैशन हो गया था। फिल्में आने लगी थी इस तरह की कि देखो पंडित लोग ऐसे बदमाश होते हैं, मंदिरों में जो है केवल करप्शन चल रहा है, धोखाधड़ी चल रही है, एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था। लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा बदला, राजा एक धार्मिक व्यक्ति आ गया, तो प्रजा के भी रंग बदल गए। अब वही लोग जो हैं सब अपना धारण कर रहे हैं, अपना सब चिन्ह धारण कर रहे हैं। कुलदीप जी आप बार बार अपना माइक कृपया अनम्यूट ना करें। स्त्रियां देखिए ना, स्त्रियां जो हैं लगभग नास्तिक हो गई थी, अपना कोई श्रृंगार नहीं लगाना, सिंदूर जैसी बेसिक चीज जो होती है, शास्त्रों में बताया, सनातन धर्म में जो नवविवाहिता स्त्रियां होती है, विवाहिता स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, उससे उनके पति की उम्र लंबी होती है, और ये एक चिन्ह है, एक श्रृंगार है, किसी व्यक्ति को पता लग जाता है भाई ये विवाहित है, ये किसी की पत्नी है।
अब स्त्रियां कहती है ये तो आउटडेटेड चीज है, हम तो सिंदूर नहीं लगाएंगे, सिंदूर लगाने से हमको एलर्जी हो रही है, ये हो रहा है। ये सब केवल बहाने होते हैं। आप एलर्जी वाला सिंदूर क्यों लगाते हो? नेचुरल सिंदूर भी आता है, वो लिक्विड वाले लगाते हैं, कई लिपस्टिक वाले सिंदूर आने लगे आजकल, पता नहीं क्या क्या। तो वो बस कोई ऐसे बिंदी लगा देगी हल्की सी, और ये पता ही है इनसे सीखते हैं। ये जो एकता कपूर है ना, इसकी सीरियल में जो जो फैशन चलता है सिंदूर का, ऐसे यहाँ पे बिंदी लगा दी, जैसे तिलक लगा रखा है, कोई यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल सा बनाएगी, कोई जो है वो अलग अलग तरीके से। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे यूपी है, बिहार है, वहां पे अभी भी बड़े, या बंगाल है, वहां पे बड़े धर्म पूर्वक स्त्रियां लगाती हैं। तो ये स्त्रियां जो छुपाना चाहती हैं, क्योंकि वो वही है ना, फिर उनको आउटडेटेड कहा जाएगा। अरे तो बड़ी बहन जी लग रही, तो बड़ी आउटडेटेड है। आजकल के फैशन में आजकल थोड़ी ना ये सब चीजें लगानी होती है, बिंदी ये सब क्या तूने लगा रखा है। तो नास्तिकवाद होना, एक अपना धर्म के परित्याग करना, ये ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया था। साड़ी पहनना, सूट पहनना, इसको कहते हैं ये तो बहन जी है, ये तो बड़ी, ये तो आंटी है। हाँ, जो उल्टे सीधे कपड़े पहनेगी उसको कहेंगे तो ट्रेंड में है। तो फैशन हो गया था। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वनिर्मित नए नए फैशन नहीं करने चाहिए हमको। जो हमारी परंपराएं चल रही है, हमें उसके अनुसार ही आगे कार्य करना चाहिए। शास्त्रों का उपदेश। अब प्रश्न उठता है भाई शास्त्रों में क्या कहा है? आप प्रभुपाद जी आप कहते हो शास्त्रों के अनुसार चलें, तो ये भी तो बताओ शास्त्रों में क्या कहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। अपना दिमाग लगाए बिना जैसा भगवान ने सिखाया है उसके अनुसार जीवन चलाए। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के अनुसार चले, इसीलिए वो पूरे विश्व को संभाल पाए। जो अपना दिमाग लगा के, अपना नई नई योजनाएं बना के पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में करना चाहेगा, उसको प्रजा ही मार देती है। या तो उसको 35 गोलियां लगती हैं, या उसका प्लेन क्रैश करा दिया जाता है, या उसको बंदूक से मार दिया जाता है, या उस पर तोप का गोला छोड़ दिया जाता है, या उसको तलवारों से मार दिया जाता है। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े महान राजा हुए, जितने भी शासक हुए, जिन्होंने बहुत अपना प्रभुत्व जताया, उनको प्रजा ने ही मार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से नई नई रणनीतियां लगा रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान के अनुसार, भगवान के नियमों के अनुसार राज्य चलाया। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। मनुष्य कभी भी कोई ऐसी विचारधारा नहीं ला सकता जो यूनिवर्सली हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले। अब कार्ल मार्क्स आए थे, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद दिया, कम्युनिज्म दिया। वो कहते थे कि सभी जो है मिलके पैसे इकट्ठा करो और सभी को समान रूप से बांटो, अमीर गरीब सब एक जैसा खाएं, सभी को एक जैसा भोजन मिले। बड़ी अच्छी विचारधारा थी शुरुआत में, लेकिन कम्युनिज्म की वजह से क्या हुआ? नास्तिकवाद फैल गया। तो जो भगवान में आस्था रखते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, वो उसको नहीं मानते, वो कम्युनिस्ट को नहीं मानते। अब चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है ना, चाइना के अंदर कम्युनिज्म है, वो लोग किसी धर्म को नहीं मानते। रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री बन गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है, या जो सनातनी कंट्रीज हैं, या जो किसी भी धर्म को मानने वाली बौद्ध कंट्रीज है, वो उनको नहीं मानते, वो साम्यवाद को गलत मानते हैं। जो बौद्ध धर्म देते हैं कि वो इनके अनुसार चलेंगे, वो बाकी उनको नहीं मानते। जो इस्लामिक सिस्टम देते हैं वो लोग उनको नहीं मानते। कोई किसी को नहीं मानता, सब अपने अपने दफलियां बजा रहे हैं। एक व्यक्ति 4-6 लोग इकट्ठा कर लेता है, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाता है, उनका प्रचार करता है, 1000, 1200, लाख, 1.5 लाख उसके फॉलोवर हो जाते हैं। फिर वो एक नया धर्म शुरू कर देता है, एक नई विचारधारा शुरू कर देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी मानव पृथ्वी का इतना सक्षम नहीं है कि वो पृथ्वी के सारे लोगों को कन्विंस कर दे। ये केवल अच्युत भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान के सिस्टम से अगर हम चले तो फिर से विश्व में विश्व शांति आएगी। ये यूएनओ वगैरह बन रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आप भगवान के नियम लगाओ। भगवान कृष्ण ने जो गीता में नियम दिए, शास्त्रों में, जो मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में नियम दिए, उसके अनुसार आप राज्य चलाओ। पूरा विश्व उसको एक्सेप्ट करेगा एक साथ, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। वो इतना परफेक्ट सिस्टम होगा। जैसे वर्ण आश्रम धर्म है, ये भगवान ने दिया है, वर्ण आश्रम, और प्रभुपाद जी की कृपा से वर्ण आश्रम चल भी रहा है।
वर्णाश्रम को जातिवाद का रूप दे दिया गया, जिसकी वजह से वो फेल हुआ। नहीं तो वर्णाश्रम बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है, जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिलता है भगवान की प्राप्ति करने का। आगे कह रहे हैं, हाँ कमल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कमल प्रभु जी बताइए। जी जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी, ये क्वेश्चन है कि वन आश्रम के बारे में मुझे नहीं पता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा प्रभु जी। ठीक है, ज्योति माता को तो सब कुछ पता है, आप उनसे पूछ लीजिएगा कमल प्रभु। प्रभु जी मैं ज्योति बोल रही हूँ। ठीक है, ज्योति माता को तो वैसे सब पता ही होता है, पर ये बीच बीच में शौनक ऋषि की तरह प्रश्न पूछती है 88,000 ऋषियों के लिए। तो वर्णाश्रम धर्म जो है, इसको बताया गया 4 वर्ण और 4 आश्रमों का धर्म। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी के, वो सब एक तरह से नहीं चल सकते। कोई दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होता है, किसी में बाहुबल शक्ति बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों का दिमाग बिजनेस में बहुत तेज चलता है, उन्हें अर्थव्यवस्था बड़ी जबरदस्त संभालनी आती है, और कुछ लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। कोई उनको जैसे चलाए वो वैसे चलते हैं, उनमें इतना दिमाग नहीं होता, तो उनको किसी के अंडर रहने की जरूरत होती है, उनको जैसे बताया जाए वो वैसे वैसे करते चले जाते हैं। तो हर प्रकार के व्यक्ति को एक तरह से नहीं चलना चाहिए। आज क्या है, स्कूल में सभी बच्चों को एक ही चीज पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे बेचारे नहीं पढ़ाई लिखाई में तेज होते, उनका दिमाग कलात्मक चीजों में होता है, उनके लिए नहीं कोई सिस्टम था, तो धीरे धीरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज निकाली गई, फिर कोई स्विमिंग में, कोई जॉगिंग में, कोई हॉर्स राइडिंग में, इनमें बच्चे निकलने लगे, फिर आगे ये सक्सेसफुल हुआ। लेकिन कुछ बच्चे वो भी नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से भी इतने सक्षम नहीं और दिमाग भी इतना नहीं है, उनके लिए जो है फिर अब ये चला रहे, क्या होता है, वो फिर लेबर क्लास हो जाते हैं बेचारे। तो सनातन धर्म कहता है आपका बच्चा जिस तरह के नेचर को धारण करता है, जैसे उसकी प्रवृत्ति है, उसके अनुसार उसको स्कूल में डाला जाता था, और स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती थी उसको। स्कूल के नाम उस समय गुरुकुल होते थे, गुरु के यानी टीचर के पास आप जा रहे हो तो उसको गुरुकुल कहते थे। और वहां पे टीचर जो ब्राह्मण बच्चा होता था उसको शास्त्र पढ़ाता था, ताकि वो सोसाइटी को गाइड कर सके। आजकल जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनके अंदर दिमाग तेज है, वो दुनिया को गाइड नहीं मिस गाइड कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट बनते हैं, दिमाग तो बहुत है, लेकिन क्या करते, भगवान में नहीं मानते, वो नास्तिकवाद फैला देते हैं, वो तरह तरह की इन्वेंशंस करते, सब करते हैं, लेकिन लोगों को उनकी इन्वेंशन से आत्मिक सुख नहीं मिलता। दैहिक सुख मिलता है, शरीर अच्छा होता है, एसी लगा के, लाइट लगा के मजा आता है शरीर को, लेकिन मन असंतुष्ट रहता है, आत्मा अतृप्त रहती है। तो वैदिक सिस्टम था कि अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, आप दिमाग आपका तेज चलता है, तो आप वेद शास्त्र पढ़ के लोगों को मानसिक सुख दो, और उनको ब्राह्मण कह दिया जाता था, ये ब्राह्मण है। और पूरे समाज को बोल दिया जाता था कि सभी इनसे सलाह लो, जीवन कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, इवन छोटे छोटे डिसीजन इनसे पूछ के लो। आपकी बेटी की शादी भी हो रही तो किससे करानी चाहिए आपको, ये भी इनसे पूछो। आपको अपने जायदाद का बंटवारा करना है, कौन से बच्चे को कितना देना चाहिए, ये भी इनसे पूछो। हर छोटी से छोटी चीजें ब्राह्मणों से पूछी जाती थी, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते थे और उनको ज्ञान होता था। कुछ लोग होते थे जो बाहुबल में बड़े तेज होते थे, बड़े शरीर उनका बड़े हट्टे कट्टे होते थे, मस्कुलर होते थे, और उनमें राजनीतिक ज्ञान भी था, उनको पॉलिटिक्स करना आता था, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, तो उनको और ज्यादा निखारा जाता था, उनको क्षत्रिय बनाया जाता था। आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप जनता की, आप प्रजा की रक्षा करो, आपका कार्य है प्रजा की रक्षा करना। और प्रजा में सिर्फ मनुष्य नहीं आते थे, प्रजा में जानवर भी आते थे, जानवर भी प्रजा थी। आप देखते रामचंद्र जी के समय पे कुत्ता राम जी के पास आया था कि मुझे भी राम जी आपसे कुछ फरियाद करनी है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार कुत्ते का घर के अंदर प्रवेश करना शुभ नहीं होता, देवताओं का निवास नहीं होता उस घर में जा, क्योंकि कुत्ता अशुद्ध होता है, अशौच में रहता है और मल खाता है। मल खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें अशुद्ध कहा जाता है। लेकिन क्योंकि रामचंद्र जी सभी के राजा थे, उन्होंने कहा कुत्ते की बात तो हम सुनेंगे, तो कुत्ते के लिए बाहर दरबार लगाया गया, महल के बाहर स्पेशल दरबार। बिस्तर से शिखा माता जी वो उठा लेंगी बिस्तर से, आप म्यूट रहिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा दरबार लगाया उस कुत्ते की फरियाद सुनने के लिए। बोला क्या बात है बताओ, सारे सभासद बैठे थे। वो कुत्ता कहता है इस पुजारी ने मुझे बिना मतलब कंकड़ मारा, मेरा कोई दोष नहीं था राजन, मैं आराम से लेटा था,
लेकिन इसने मुझे पत्थर मार के मुझे भगाया। तो बोला हाँ भाई पुजारी, तुमने इसको पत्थर क्यों मारा, कोई कारण था? कहते नहीं, कारण तो कुछ नहीं था, मेरे रास्ते में ये आ गया, मैं पूजा करने जा रहा था, इसको देख के मुझे लगा कि मैंने इसको देख लिया, अब मुझे स्नान करना पड़ेगा, मेरे नियम ऐसे हैं कि मैं इनको देखूं तो मुझे स्नान करना पड़ता था, शुद्धि के नियम अधिक थे मेरे। तो राम जी कहते हैं तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसमें इस कुत्ते की तो कोई गलती नहीं थी, ये तो आराम से अपनी जगह लेटा था, तो मैं जानबूझ के परेशान करने तो आया नहीं था। तो बोले हाँ मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्यादा इफ एंड बट नहीं करते, गलती तो मान लेते हैं। तो बोला क्या सजा दी जाए? कुत्ते से ही पूछा भाई तुम ही बताओ, तुम्हारा ही दोषी है। कहते महाराज मैं चाहता हूँ इसको मठाधीश बना दिया जाए उस मंदिर का, ये एक सिंपल सा पुजारी है, इसको मठाधीश बना दो। राम जी कहते हैं तुम इसको सजा दिलवा रहे हो या इनाम दिलवा रहे हो, मठाधीश बना रहे हो इसको? कुत्ता कहता है महाराज मैं यही चाहता हूं, आप इसको मठाधीश बना दीजिए। ब्राह्मण को भी समझ नहीं आया क्या बात है, तो बोला ठीक है अब उसको मठाधीश बना दिया जाए उस मंदिर का, लेकिन पूछते इसके पीछे कारण क्या है? तो कुत्ता बताता है महाराज पिछले जन्म में मैं भी मठाधीश था, मैं भी उस मंदिर का मठाधीश था, और मठाधीश बनने के बाद मैंने क्या किया, जो अमीर लोग आते थे उनको तो वीआईपी दर्शन कराता था, उनसे पैसे लेता था, उनको स्पेशल प्रसाद खिलाता था, और जो गरीब लोग आते थे उनको दुत्कार देता था, उनको भगा देता था, जल्दी जल्दी उनको निपटा के रफा दफा करता था। और मैं क्या करता था, आश्रम में जो चढ़ता था पैसा रुपया चढ़ता था वो मैं अपनी जीविका चलाने के लिए इस्तेमाल करता था, भगवान की पूजा कर करके उनसे जो पैसे आते थे उनसे मैं ऐश करता था, मजे करता था। और जो भगवान के वस्त्र होते थे वो मैं साल में कभी बदलता था, या भगवान के मंदिर पे कुछ खर्चा करता नहीं था। उस पाप के कारण राजन मुझे कुत्ते की योनि भोगनी पड़ रही है। तो दूर की अगर सोची जाए तो इसको कुत्ते बनने का ही मैंने एक तरह से आपसे दंड दिलवाया है। ये मठाधीश बनेगा, स्वाभाविक रूप से ये भी करप्शन करेगा, तो ये इसका भी वही हाल होगा। तो खैर इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुत्ते को भी सुना जाता था। तो राजा प्रजा जो है उसमें जानवर भी आते थे, राजा सबका होता था। तो ये होते थे क्षत्रिय, इनको फिर धर्म नीति सिखाई जाती थी, नीति के अनुसार कैसे कार्य चलाना है, करप्शन से कैसे बचना है, और न्याय कैसे करना होता है, ये सब उनको बताया जाता, पैमाने क्या होते हैं। तो ये अच्छे क्षत्रिय बनते थे, अच्छे शासक बनते थे, और इनके रहते रहते पूरे पृथ्वी में प्रेम रहता था, ऐसे सिक्योरिटी नहीं लगानी पड़ती थी। आज देखो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो हमारा खर्च हो रहा है वो आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस पे हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो आर्मी और मिलिट्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दूसरे देशों से लड़ने के लिए आर्मी क्यों लगाई जाती है कि दूसरे देश ने भी आर्मी लगाई है, हमारी आर्मी उनको मारेगी, वो लगा रहे कि हम इनको मारेंगे, अनावश्यक मार रहे, क्यों मारना है, सब अपनी अपनी सीमाओं में रहो, आराम से रहो, झगड़ा ही क्यों करना है। तो इतने सारे पैसे सिर्फ इसलिए कि झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे शासक नहीं है, क्षत्रिय अच्छे नहीं है। फिर जो वैश्य होते थे, वैश्य कम्युनिटी वो होती थी जो कृषि गोरक्षा अच्छे करते थे, अच्छे उत्पादन करते थे, क्योंकि देखो समाज को चलाने के लिए शुद्ध आहार चाहिए। आज शुद्ध आहार भी नहीं रहा, मिलावट वाला मैदा, मिलावट वाले प्लास्टिक के चावल खाते हैं लोग, चीनी के अंदर बोरी मिली होती है, घी के अंदर पता नहीं क्या क्या वो चर्बी मिली होती है, तो दुनिया भर का मिलावट का सामान। किसी ने बताया अमेरिका के अंदर गायों को मांस युक्त चारा खिलाया जाने लगा है, उनके जो डेयरी प्रोडक्ट है वहां से जो दूध बनता है गाय का वो मांसाहारी दूध है, उससे जो आइसक्रीम चॉकलेट बनती है, अमेरिका की कंपनीज का कुछ नहीं खाना चाहिए, वो शाकाहारी थोड़ी ना, गाय जैसी पवित्र जीव जो कभी प्याज लहसुन तक नहीं खाती, जिसका दूध भगवान पीते थे। आप बताइए क्या उस गाय का दूध भगवान को भोग लग सकता है जिसने चारा ही नॉनवेज खाया है? तो और जो उगाने के पीछे जो है पेस्टिसाइड्स डालना, और हलवाई जो बनाते हैं, हलवाइयों को दिल्ली के कितने हलवाई थे उनको पूछा गया, गाय तो दिखती नहीं दिल्ली में, लेकिन मिठाइयां तो इतनी सारी दुकानों में दिखती हैं दिवाली में, ये कहां से इतनी मिठाइयां बना रहे हो आप, ये दूध कहां से आ रहा है? तो उसने खुलासा किया कि ये फैक्ट्रियों से दूध बनता है, फैक्ट्रियों में मेलामाइन पाउडर से वो दूध बनाते हैं, सर्फ से बनाते हैं, और पता नहीं क्या गटर के पानी से भी बनाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। उस हलवाई को कहा जो तुम ये मिठाइयां बना रहे हो तुम अपने बच्चे को खिलाते हो? कहता है साहब मैं अपने बच्चों को कभी खिला भी नहीं सकता, ये मेरे को पता है ना कैसे बनी है, हम अपने बच्चों को थोड़ा ना खिलाएंगे। तो कहते फिर तुम दूसरे के बच्चों को क्यों खिलाते हो? तो कहता है हमें पैसे तो बनाने, पैसे तो कमाने, पैसे कमाना बस इनका काम रह गया। लेकिन वैश्य प्रजाति ऐसी होती थी, वो उगाते समय और बनाते समय और खिलाते समय ये ध्यान रखती थी कि सब शुद्धि से हो, सबको अपने पुत्रवत प्यार करती थी। ये वैश्यों को ट्रेन किया जाता था, बचपन से धर्म कर्म सिखाया जाता था कि आप जब कृषि करेंगे आप किसी प्रकार का हार्मफुल केमिकल यूज ना करें,
आप जो नेचुरल होते हैं, जैसे गाय का और बैल का गोबर होता है, उससे आप कीजिए। तो इस तरह से वैश्य कम्युनिटी का भी ह्रास हुआ और हम सबकी सेहत भी खराब हो गई उसकी वजह से। और शूद्रों को सिखाया जाता था, शूद्रों को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, उनको सिखाया जाता था आपको गोपनीय रहना चाहिए, आपके सामने कई रहस्य होंगे, एक की बात दूसरे को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको ये सब करना पसंद होता है, इधर उधर की बातें लगाएंगे, सबकी बातें पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, उन्हें दूसरों की पर्सनल लाइफ में जाने का बड़ा शौक होता है। तो मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं इंटेलेक्चुअली थोड़े से, तो उनको ये सब बड़ा पसंद होता है, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ इधर, तो ये सब निंदा चुगली में फंसते हैं। तो शूद्रों को सिखाया जाता था कि आप वचनबद्ध रहेंगे, जो आपने वचन दिए, कमिटेड रहे हैं आप लालची नहीं होंगे कि जो ज्यादा पैसा दे रहा है आप दूसरे वाले का आधा काम छोड़ के दूसरे के पास चले जाएं कि हमें तुम्हारा ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये सब उनको सिखाया जाता था। वो भी भगवान के भक्त होते थे। जितने भी ये वैश्य होते थे, क्षत्रिय होते थे या ब्राह्मण होते थे, इन सबके घर में सेवा करने तो शूद्र ही आते थे। तो इनको बोला आपको अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, इनकी सेवा से आपको पुण्य लाभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्त से ज्यादा भगवान के भक्तों के भक्त को ज्यादा कृपा मिलती है, दासों को दास को। तो ये दास से भाव में रहते थे। इस प्रकार से ये 4 वर्ण थे और 4 आश्रम आपको पता ही है। जीवन के शुरुआती 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन होता था, उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहा जाता था। गृहस्थ आश्रम में बहुत नियम बताए जाते थे, नियम पूर्वक रहते थे। एक पत्नी के साथ है तो दूसरी स्त्री मां समान है। गृहस्थ है तो अपना सैलरी का जो आपका 1/4 हिस्सा है वो आपको समाज में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए, और साधु संतों को भोजन कराना, जानवरों को प्रकृति को देना, है ना, ये सब उनको सिखाया जाता था। बच्चे पैदा करना गृहस्थों का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। विवाह संस्कार होता ही इसीलिए ताकि बच्चे पैदा हों। शास्त्र कहते हैं विवाह क्यों कराया जाता है? विवाह कराया जाता है कि आपकी पीढ़ी आगे बढ़े, आपका वंश आगे चले, इसके लिए विवाह होते हैं। तो बच्चे ही पैदा नहीं करने तो फिर विवाह का कोई कारण ही नहीं रहा सनातन धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम, फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ। गृहस्थ में रह के आपने जो अपनी इंद्रियों को बुरी आदतें डाली हैं कंफर्ट में रहने की, आप तपस्या करो। अलग अलग जंगल मंगल भटकते थे, अलग अलग जगह पे यात्राएं करते थे, 25 साल उसमें लग जाते थे। फिर अंतिम 25 वर्ष में संन्यास, मोक्ष की प्राप्ति करो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सिस्टम था जो चल रहा था, और अब जो है ये विकृत हो गया। तो इसको कमल प्रभु जी, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा सा ही रह गया, इसको पढ़ लेते हैं। आगे कह रहे हैं, केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकते हैं जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। तो ये वर्णाश्रम जो है ये हर जगह हो सकता है और हर व्यक्ति इसको कर सकता है। यदि शासन चलाने वाला व्यक्ति तो होता है निराकार साकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्ख का घर है, मूर्खों का घर है। कह रहे अगर आप वोट वाली सरकार बनाते हो तो जिधर होशियार लोग रहते हैं वो होशियार व्यक्ति को वोट देंगे, और जिधर लालची लोग रहते हैं, जिधर बेवकूफ लोग रहते हैं, जिन्हें बस गैस और ये सिलेंडर और पेट्रोल इनसे ऊपर उनका दिमाग ही नहीं है, तो वो उसी को वोट देंगे जो इन्हें लालच दे रहा है। वो बाद में इनका धर्म का भी ह्रास करेगा, इनको हर तरह से इनको टॉर्चर करेगा, और बाद में इनके घर सब इनसे जब्त हो जाएंगे, दूसरा उसमें रहने लगेगा। तो ऐसे मूर्ख लोग क्या करेंगे? उन्हें वोट देंगे। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। रूपा जी कई बताते हैं, ऐसा नहीं है कि राजा भी परफेक्ट होते थे पहले, कई बार अयोग्य राजा भी आ जाते थे। जैसे धृतराष्ट्र भी जो है एक अयोग्य राजा ही था। तो ऐसे भी उदाहरण आते हैं, इनकी भी कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी सज सत्ता होनी चाहिए। तो जो करप्ट राजा आ जाते थे उनके लिए फिर ब्राह्मण होते थे। उस सभा में कई सारे पुरोहित बैठते थे और वो बताते थे ये राजा जो है ठीक नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत में राजा वेण की कथा आती है। राजा वेण बहुत क्रूर शासक था और उसने आते ही नास्तिकवाद फैला दिया। तो उस समय पे जब ब्राह्मणों ने देखा कि किसी भी प्रकार से समझ नहीं रहा और इसके शासन में सब उल्टा सीधा हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने श्राप देके उसे मार दिया। तो ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति होती थी कि वो राजाओं को खत्म कर सके। एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्राह्मणों के पास प्रजातंत्र था, वो वोट दे सकते थे कि राजा को रखना है कि नहीं। जैसे राजा कई बार कहता था मेरा बड़ा पुत्र तो बड़ा अधर्मी हो गया, क्या करें? तो ब्राह्मण लोग वोट देते थे कि हाँ आपको अपने छोटे पुत्र को राजा बनाना चाहिए, बड़े वाले को देश निकाला दे दीजिए, अधर्मी है। तो वोट देना गलत नहीं है,
लेकिन मूर्खों के द्वारा वोट दिलवाना। अब वो चले जाते उनके पास में जो जंगलों में भटकते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, तो राजा उनसे पूछता कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा है। बड़ा बेटा उनको कहता आप मुझे राजा बनवा दो, मैं आपकी बल्ले बल्ले करा दूंगा, आप सबको खूब पैसा दिलवाऊंगा। तो वो कहते हाँ हाँ महाराज, बड़े वाले को बना दो बना दो। तो मूर्ख व्यक्ति के पास थोड़ा ही पूछने के लिए जाना होता है। बुद्धिमान वर्ग के लोग वो वोट दे सकते हैं, वो राजा को चुन सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। तो प्रभुपाद जी अंत में बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे विश्व पे एक निष्कंटक राज्य किया। उनके बाद अब जो है बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना कि पूरी पृथ्वी पर एक शासक हो, क्योंकि पृथ्वी पर सारे ही जो देश हैं लड़ रहे हैं आपस में, वो इसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता। तो एक राजा अगर चाहिए पूरी पृथ्वी पर अगर आज, तो ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं असंभव कुछ नहीं है। अगर आज भी भगवान के नियमों के अनुसार चला जाए, जो सनातन का जो मूल है जिसको वर्ण आश्रम कहते हैं, उसके अनुसार अगर चला जाए तो सभी लोग उसमें सहमत हो जाएंगे। जो असहमत होंगे वो आसुरी वृत्ति के लोग होंगे, उनको फिर अलग तरह से डील किया जाएगा। लेकिन आज भी जो है सत्ता दिल्ली से चल सकती है, इंद्रप्रस्थ से आज भी पूरे विश्व को चलाया जा सकता है। अगर इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए लोग क्या करें, दिल्ली में बैठे हुए लोग क्या करें, ग्रंथों के शास्त्रों के आधार पर चलाएं। ये तो संविधान की पुस्तक से राम जी का चित्र निकाल देते हैं, ये तो संविधान की पुस्तक से गौ की जो बातें होती वो निकाल देते हैं। जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था वो पूरा कल्चर के अनुसार बनाया था, उन्होंने शास्त्रों की भी बातें ली थी। पर आधुनिक संविधान में इतने संशोधन हो गए कांग्रेस सरकार के द्वारा कि उसमें तो नास्तिकवादी देखने को मिलता है, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्म सापेक्ष देश था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो पाकिस्तान को मुसलमान देश और हिंदुस्तान को हिंदू देश कहा गया, क्योंकि बंटवारा ही उस आधार पर हुआ। तो पाकिस्तान तो मुसलमान देश रहा, लेकिन हिंदुस्तान को बाद में सेक्युलर बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी रहते, उनको बुरा लगता था। तो आप सोच रहे हैं क्या कि किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है। जब आप बंटवारा ही उस पे कर रहे हो कि जो मुसलमान, अगर मान लो कोई मुसलमान है, हम मना नहीं करते, आप मुसलमानी अनुसार चलना चाहते हो तो आप मुसलमान देश में चले जाओ, वहां जाके आप अपने धर्म के अनुसार रहो। लेकिन अगर हिंदुस्तान में हिंदू भी तो रहते, उनके सेंटिमेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? वो भी तो चाहेंगे अपने धर्म के अनुसार चलना, अपना एक ऐसा देश हो जिसमें उनके नियम चलते हो। तो आपने उसको सेकुलर कर दिया, धर्मनिरपेक्ष। और उसके बाद आप कहते हैं कि जितने भी, फिर उन्होंने एक नया बिल पास किया, अल्पसंख्यक कानून, कि जो माइनॉरिटीज है उनको हम बढ़ावा देंगे। माइनॉरिटीज के नाम पे फिर आपने मुसलमानों को यहाँ पे भी पनाह दे दी, वहां पे तो आपने उनका देश बनाया, यहाँ पे उनको भी पनपा दिया। अब जब यहाँ पे ये मेजोरिटी हो जाएंगे, फिर आप फिर से बंटवारा करोगे, फिर से एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा होगा कि अभी मुसलमान जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहे हमको, हमारे साथ रह नहीं पा रहे हैं। और हो रहा है, ये हो रहा है। कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो यही ऐसा ही कुछ होने वाला था। हैदराबाद के अंदर इनकी तैयारी थी, और इनकी तैयारी जो है गजवाए हिंद जो बड़ा एक्टिव था। ये तो इनकी बदकिस्मती से एक सनातनी, कट्टर सनातनी व्यक्ति जो है वो राजा के कह लीजिए प्रधानमंत्री के पद पर आ गए, तो अब इनके सारे जो है वो हिल गए, इनके सारे प्रोग्राम्स। लेकिन पूरी प्रोग्राम तैयार था। तो बड़ा तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। और देखो हिंदू लोग इनको वोट दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख व्यक्ति वोट देता है ऐसे लोगों को। बंगाल में जब आप देख रहे हो कि वो आपके धर्म के मंदिर तोड़ रही है, सब कर रही है, फिर भी आप उन्हें वोट दे रहे हो, हिंदू भी उन्हें वोट दे रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे प्रजातंत्र क्या है, ये मूर्खता है, पागलता है। मूर्ख व्यक्ति कभी सही दिमाग से किसी को वोट नहीं दे सकता। जो धर्म शास्त्रों को नहीं मानती, जो कहती है, खुला कहती है मैं तो गौ मांस खाऊंगी, उसको हिंदू लोग वोट दे रहे हैं। आप कहाँ बात की फिर हिंदू रह गए, कहाँ बात की अब सनातनी रह गए? तो आज थोड़ा सा पॉलिटिकली बात हुई थी, तो इसलिए हम थोड़ी पॉलिटिकल चर्चा कर रहे थे। कोई किसी बात का बुरा ना माने। हरे कृष्ण। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। कल हम आगे चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपके प्रश्नों को सुना जाएगा। जी सुमित प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। ने ये बताया कि मतलब एक राजा मतलब दुनिया में हो सकता, तो इसका मतलब शास्त्रों में इसका वर्णन है। और अब मतलब अब देखा जाए तो ये मैंने किसी पहले कि मतलब एक राजा हो। तो जी प्रश्न तो रहेंगे। प्रभु जी आपने कहा था ना कि एक राजा हो, मतलब एक राजा हो, मतलब एक ही मतलब स्टेट हो।
तो मैंने कुछ वो कह रहा है कि दुनिया मतलब ये है कि आवाज मतलब कट रही है प्रभु जी आपकी। नहीं, मेरी आवाज तो नहीं से कट रही। थोड़ी कट रही है प्रभु जी बीच बीच में। कट रही है, एक मिनट। हाँ जी कट रही है प्रभु जी। हाँ जी, अब सही है प्रभु जी। हाँ अब ठीक है जी। अ, दुनिया में एक प्रभु राजा जी, हो तो मतलब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मतलब मेरा फ्रेंड 2 दिन पहले ये बात कर रहा था कि मतलब ये होना है मतलब। हम्म। तो मतलब ये होना हो सकता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज मतलब आपने बताया ना कि मतलब राज्य मतलब वो बने राजा, तो मतलब वो 5 बिल्कुल मतलब ये होना समुद्रों है। के बने थे। इसकी कई सारी भविष्यवाणियां हुई हैं। जैसे सिखों के गुरु हुए हैं, उन्होंने भी बताया राज करेगा खालसा। उन्होंने हाँ बताया कि जी, जो खालस व्यक्ति होगा, जो शुद्ध हाँ होगा, जो जी, नियमों का पालन करेगा सनातन संस्कार के अनुसार, उसका राज आएगा। और प्रभुपाद जी ने भी इसकी भविष्यवाणी की कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद में क्या होगा, सभी धर्म से च्युत हो जाएंगे। तब सभी लोग जो है ढूंढेंगे कोई रास्ता। तो उस समय पे जो ठीक से पालन करने वाला व्यक्ति होगा, वो उन सबको फिर से एकजुट करेगा। और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कुछ समय के लिए, जब पूरी पृथ्वी पर धर्म का फिर से स्थापना हो जाएगी, पुनः स्थापना होगी। तो ये होगा। हाँ जी। जी ये तो होगा। हाँ जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। कल आपने कहा था ना लिव इन रिलेशनशिप, हम्म। तो मतलब इसका वर्णन भी है कि मतलब। लिव इन के बारे में तो नहीं कहा था मैंने। मैंने सिंपल रिलेशनशिप की बात करी थी, जहाँ पे शादी नहीं होती, लेकिन एक दूसरे की जिम्मेदारी बिना लिए वो शादीशुदा लोगों की तरह रहते हैं। लेकिन प्रभु जी, अगर कोई ऐसा रहेगा तो मतलब सोसाइटी वाले नहीं कुछ बोलेंगे? देखिए सोसाइटी वाले बदल जाते हैं। अब चाइना की सोसाइटी वाले तो अप्रिशिएट करेंगे, चलो अच्छा है, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है, वो कहेंगे अच्छा है, बच्चे पैदा मत करो, ऐसे ही रहो। और अगर आप रशिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वो लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, चलो अच्छा है, इसमें झंझट नहीं है शादी के। लेकिन भारत के अंदर कुछ जगहों पे इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो सोसाइटी के अनुसार नहीं चलना चाहिए। सोसाइटी बदल जाती है, सोसाइटी जो समय के साथ बदल जाती है, सोसाइटी अपने अपने दिमाग से सोचती है। तो हाँ हमें जी, चलना चाहिए ग्रंथों के अनुसार। शास्त्रों के अकॉर्डिंग। हाँ जी प्रभु बस जी, वेरी ये गुड। बात सही तो है बिल्कुल। शास्त्रों में इसको सही नहीं माना गया। शास्त्रों में हाँ कहा अगर जी, ऐसा होगा तो बच्चे जो पैदा होंगे वो क्या होंगे, वो बच्चे अनवांटेड अवांछित होंगे। ही होगा। उनको, हाँ हाँ, जी, उनको फिर उनको वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकरश्च जायते। और वर्ण संकर जो होते हैं, बिल्कुल। ये बचपन से ऐसे पले होंगे जिसमें इनको ना माँ का प्यार मिलेगा ना पिता की जिम्मेदारी। तो ये बड़े होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये हाँ जी, जो सरकार है उसके सामान को तबाही करेंगे। ये पूरे मतलब ये जनता के लिए बड़े शांति के अशांति फैलाने वाले होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद बहुत प्रभु जी। बढ़िया। हाँ हरे जी। कृष्ण। सीता माता जी। जी सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बताए ना कि मतलब जो वीआईपी के अनुसार मतलब वो लोग पैसा लेके दर्शन करवाते हैं, और तो मतलब वो अपने पॉकेट में डाल लेते थे, उनको कुत्ते का जन्म मिला। तो प्रभु जी, जैसे मान लो हम कहीं गए और हमने मतलब वीआईपी तरीके से भगवान का दर्शन किया, तो प्रभु जी हम भी तो पाप के भागीदार हो जाएंगे ना, कि नहीं? आपका प्रश्न काफी पेचीदा है माता जी। ये कथा मैंने आपको प्रामाणिक सुनाई थी, जो हमने अपने गुरु वर्ग से सुनी है। तो इस कथा के अनुसार तो मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, पुरोहित को तो पाप लगेगा। अब व्यक्ति को लगेगा या नहीं लगेगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कई बार कई लोगों की बड़ी शुद्ध भावना होती है और उनके पास समय नहीं होता, तो उनको जल्दीबाजी में दर्शन करने जाना पड़ता है। तो वो इस तरह के शॉर्टकट्स का सहारा लेते हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में शॉर्टकट्स जो है वो काम नहीं करते। यहाँ पे शॉर्टकट से कभी भगवान मिलते नहीं है। तो जी हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह से। अगर जी। हम, क्योंकि हम डिवोटीज हैं, हम भक्त हैं, ठीक है, जो अभक्त हैं उन लोगों को तो हम नहीं समझा सकते, पर हम हम्म, भक्त लोग हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान उसको नहीं देखते जो उनके सामने खड़ा है। भगवान उसको देखते हैं जो दरवाजे पे खड़ा है, पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन मिलने की लालसा भगवान से इतनी है जो लाइन में खड़ा हुआ है, चाहे उसको भगवान के दर्शन ना भी हो पाए,
भगवान की जी नजर उसी पे रहेगी। और जो जी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है उस पे भगवान की नजर हो सकता है बिल्कुल भी ना पड़े, जो पैसों के दम पे आया है। तो हमें जो है भगवान से वही है, तो तरीके से ही जाना चाहिए वैसे तो। यही मैं चाहती थी आपसे सुनना प्रभु जी, क्योंकि जब वो यहाँ खारघर में उद्घाटन था, मोदी जी आए थे तो सबको वीआईपी कार्ड दे रहे थे, तो मुझे भी मतलब मैसेज आया था कि आप भी ले लो। मैं बोली मुझे मोदी जी को नहीं देखना है, मुझे अपने भगवान से मिलना है, भगवान को दर्शन करना है, तो मैं लाइन में लग के ही दर्शन करूंगी, मैं वीआईपी कार्ड नहीं लूंगी। तो फिर मुझे इस बात का थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ भी था कि कहीं मैंने ऐसे बोल के गलत तो नहीं किया, या मुझे ऐसे बोलना नहीं था, हो सकता है तो मैं कहीं गलत तो नहीं हो गई, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी। प्रेम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दर्शन करना। प्रभु जी, ऐसा क्यों था कि कोई भी अगर ऐसा क्लाइमेट होता है तो आवाज नहीं सही आ रही है। बड़े बहुत गूंज रही है, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ी सही क्लियर आ नहीं रहा आ रही है है? आवाज आपकी। एक सेकंड प्रभु जी। प्रभु जी, आप ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि कोई भी मतलब नेचुरल क्लाइमेट होता है तो उसमें प्रभु जी कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को क्या बहुत होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसी को इनका प्रश्न समझ में आया तो रिपीट कर सकते हैं। प्रभु जी, नेटवर्क इशू हो रहा होगा सर से। अगर आपने कोई ईयरफोन लगा रखा है ना प्रोजी, तो उसकी वजह से आवाज थोड़ी खराब आ रही है। प्रभु जी, तो मैं निकालता हूँ इसके जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नेचुरल कैलेमिटी आती तो क्या होता है? प्रभु जी, ऐसे किसी फाइटर की मतलब कोई नेचुरल क्लाइमेट होता है तो ऐसे बड़े हर किसी चीज मिट्टी होती है, लेकिन इसमें बच्चों का क्या दोष है प्रभु जी, जो मतलब मेरे को वो हाँ, जानना प्रभु जी। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने कि छोटे बच्चों का क्या दोष है, वो क्यों मर गए, उन्होंने तो भी कर्म किए भी नहीं थे, उनको हम कहें पाप कर्म किए हैं। तो ऐसा होता है प्रेम प्रभु जी, ये जो बच्चे हैं इससे पहले इनका एक जन्म हुआ है जिसमें ये बूढ़े भी रहे हैं, ये जवान भी, उन्होंने पाप भी किए हैं। तो कर्मों का जो सजा होता है वो तीन तरह से मिलता है। एक होते हैं प्रारब्ध, एक होता है प्रौढ़ प्रारब्ध, और एक तीसरे वाले होते हैं जो डिलेड कर्मा होते हैं। इंस्टेंट कर्मा जो होते हैं उनका तुरंत रिएक्शन मिल जाता है, हमने किसी का गलत किया, हमारा गलत हो गया। एक प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जो धीरे धीरे मिलते हैं हमको, हमने आज गलती करी, हमको बुढ़ापे में उसका सजा मिली। एक तीसरे कर्म होते हैं जो हमने गलत काम किया, उसकी सजा हमको कई बार अगले जन्म में, कई जन्मों के बाद मिलती है। जैसे भीष्म पितामह जो थे, उनको जो शरशैया पर बैठे थे, बाणों की शैया पर लेटे थे वो, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु मैं अपने 100 जन्म पीछे देख सकता हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे ऐसे कष्ट भोगना पड़े। भगवान कहते हैं तुम में और मुझ में यही अंतर है, तुम 100 जन्म देख सकते हो, मैं तुम्हारा 101वां जन्म देख सकता हूँ। 101 जन्म पहले तुम एक राजा थे, तुम एक घोड़े पे सवारी करते हुए जा रहे थे, रास्ते में तुम्हें एक सांप दिखा, तुमने सोचा ये सांप तुम्हारे घोड़े के पैर के नीचे ना आ जाए, तो तुमने अपने धनुष के कोने से उसको बड़ी रफ्तार से साइड में फेंक दिया। लेकिन वो सांप एक कैक्टस के पौधे पे जाकर लगा, जहां पे उसके शरीर में असंख्य छेद हुए और खून रिस रिस कर वो बड़े तड़प तड़प कर मरा। वो कर्म जो तुम्हारा था वो 101 जन्म से तुम्हारा पीछा कर रहा था, और अब जाके उसका वो फल आया है जो तुम एक बाणों के शैया पर लेटे हो। तो पिछले जन्मों के कर्म के कारण भी जो है इस तरह से हो जाता है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है प्रेम प्रभु, धन्यवाद। सुमिता हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आज कुछ भक्त नए ज्वाइन हुए ना, इसलिए मैं सोची कि आज
मैं आपको बताऊं तो उनका वेलकम कर सकते हैं।